डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंस बेस्ड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को लेकर के आए हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं से देखो, जो टेंस है, टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4 नंबर ये आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। इसके लिए मैंने वीडियो 1 बनाया था, टेंस बेस्ड कम्युनिकेशन स्किल 1 के लिए, उसको जरूर देखिएगा। फिर हम टेंस के लिए कुछ आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसी तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं से पूरे शब्द नहीं मैच करेंगे, लेकिन जो मैं चीजें बता रहा हूं वहीं पे यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले टेंस को अगर इस बेस्ड क्वेश्चंस को हल करना है तो पहले स्ट्रक्चर्स को तैयार कर लो। कहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में आती है, यही आपको तैयार करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है और एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। फिर ये 5 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है लेके आना होता है। वर्ब में एस या ईएस लगाना होता है, ठीक है ना। वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बस ये ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर वर्क जारी हो, हमारी बात करते समय कोई कार्य हो रहा हो, जैसे कि वह लिख रहा है, इसमें लिखने का काम चल रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस हो तो उसमें जैसे काम हाल ही में पूरा हुआ है, यानी कि कोई भी काम अभी कर चुके हैं आप लेकिन उसका असर अभी बरकरार है, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। थोड़ा काम बाकी है, मतलब पूरा हो चुका है और थोड़ा अभी जारी है, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसी वर्ब की फॉर्म को ही भरते समय देखिए, कंपटीशन से लेके हर जगह बस यही इसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें V2 आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट हो जाएगा, सी का सॉ, मीट का मैट, राइट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है। ये मैं उसके सब सारे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। कभी कभी देखिएगा उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट को भी पूछ लेता है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को जरूर ध्यान से आप पढ़िए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि सेकेंड फॉर्म आती है, क्या होता है। आपको मैं इसके बारे में और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें देखिएगा कि कैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ज्यादातर पूछा नहीं है, ठीक है ना। अब हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहां पे अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वर्ब की अगेन थर्ड फॉर्म आती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फिर हम क्या करें, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें भी कंटिन्यूअस शब्द जुड़ा है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है ना। किस में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं केवल वर्ब की फॉर्म यहां बता रहा हूं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आता है, ठीक है ना। जैसे आई शैल गो टू मार्केट, राइट, गो फर्स्ट फॉर्म में आया, और देखिए उसकी आईएनजी फॉर्म आ जाती है। फिर कंटिन्यूअस टेंस अगर आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आप पहले से जानते हैं। फिर हम अगर देखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये स्ट्रक्चर्स अगर हम जानते हैं तो फिर हम इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रश्न दिया गया होता है ना, उसमें आप पहचानिए कि इसमें किस टेंस की बात की गई है। टेंस का मतलब कि हर वाक्य में समय का जिक्र तो जरूर होता है, उस समय को ही पकड़ना आपको टेंस कहलाया है। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में जो है टाइम को ही तो टेंस कहा गया है। टाइम कहीं ना कहीं से नरेट होता है, एक वाक्य के अंदर दिखाया जाता है, उससे पता चलता है कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है कि बीते कल की हो रही है या आने वाले समय की हो रही है, ठीक है। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन बी जो है ये 2017 में पूछा गया है, ये 2019 का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं से ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं उनसे मिलते जुलते हैं, पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस है हु खाली स्थान यू इंग्लिश लास्ट ईयर, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है टीच, यानी कि ये वी है, वर्ब है, इसी की फॉर्म को चेंज करके यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि हु टीच, यानी कि आपको पढ़ाया है, मतलब इंग्लिश लास्ट ईयर। यहां पर देखिए लास्ट ईयर ये क्या शो कर रहा है कि ये बात हम प्रेजेंट की नहीं कर रहे हैं, पिछले बीते साल की कर रहे हैं, कि यानी कि आपको पिछले वर्ष अंग्रेजी कौन पढ़ाया था,
ठीक है ना। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में मतलब हमें चले आना है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो हमें क्या करना है, टीच का ही सेकेंड फॉर्म ला देना है, यहाँ पर हो जाएगा टॉट। अगर आप टॉट लिख देते हैं आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है, यहाँ पर आपको केवल टॉट लिख देना है, इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से पूछा था। अब दूसरी बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि नाइदर ऑफ दोज गार्ड्स प्रेजेंट एट दिस टाइम, और यहाँ पर ब्रैकेट में बी दिया है। बी का मतलब होता है कि इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, उन गार्ड्स में से कह सकते हैं कि कोई प्रेजेंट नहीं है इस समय, उपलब्ध है मतलब कह सकते हैं उपस्थित नहीं है। तो आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे बात किया गया दोज गार्ड्स, अब इसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि हम ढेर सारे गार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर लगा दोगे। आर नहीं लगाना है, हमें देखना है कि इसमें एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक की बात कर रहा है कि एक से कम की या एक से अधिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दिया है कि उन गार्ड्स मतलब उन रक्षकों में से जो है कि कोई नहीं इस समय उपस्थित है, यानी कि है अंत में आया ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो नाइदर ऑफ दोज गार्ड्स इज लगाएंगे, इज प्रेजेंट एट दिस टाइम, इस समय कोई उपलब्ध नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स वॉज भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन एट दिस टाइम की बात की गई है ना, एट दैट टाइम रहता तब वॉज लगाते आप। ठीक है ना, तो आपको बी फॉर्म लगाना है। चलिए ये भी आपका एक क्वेश्चन हल हो गया, यहाँ पर हमें इज भरना था। फिर हमें आ गया है कि सम ऑफ दोज बॉयज, सम ऑफ दोज पीपल, खाली स्थान, वेरी पुअर, यहाँ पे बी आ गया। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर ही आएगा। तो उन लोगों में से जो कोई भी, मतलब उन लोगों में से कुछ लोग क्या हैं, बहुत गरीब हैं, वेरी पुअर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कई लोगों की, एक लोगों की बात नहीं। तो बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि उन लोगों में से कुछ लोग गरीब हैं, यानी कि आर लेके आना है। ठीक है, और हम इसमें देखिए कहीं ना कहीं से किस टेंस का यूज कर रहे हैं, इसमें भी देखिएगा कि इसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप 1 टाइप 2 मैंने आपको बताया था कि एक में इज, एम, आर, वॉज और हैज, हैव आता है सिंपली, और एक में वर्ब में एस या यस लगता है। सबका जिसे सभी टेंस का जो पहला होता है ना, जैसे ये इसमें भी टाइप 1 होता है जिसमें एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, इज, एम, आर और हैड हो सकता है, इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव हो सकता है। ठीक है ना, इसमें इसका भी टाइप 1 फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें शैल बी, विल बी होता है केवल। ठीक है ना, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिए ये उस टाइप का है जो बी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप 1 है। मेरा टेंस स्ट्रक्चर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, प्रेजेंट टेंस समझें, और उसके स्ट्रक्चर्स का मैं वीडियो एक बनाया हूं, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका दे दूंगा। अब हम चौथे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि ही खाली स्थान है द टाइगर एस्टरडे, और यहाँ पे सूट मतलब गोली से मारना। तो उसने क्या किया, टाइगर को शूट किया, मतलब मारा है, एस्टरडे कल की बात की जा रही है, यानी कि ये भी पास्ट की घटना है। तो पास्ट में हमें क्या करना है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। तो शूट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉट। ठीक है ना, शॉट। तो ही शॉट द टाइगर एस्टरडे। ठीक है ना, आपको केवल V2 लाना था और 1 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए 4 प्रश्न पूछता है, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। मैंने 5 एग्जाम्पल्स हल किए हैं आपके लिए, ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के अंदर हो जाए। ठीक है, वीडियो को आप लोग देखते रहिए, आपके लिए ही मेहनत करके बनाया जाता है, ताकि आपका एग्जाम अच्छा बीते, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगला है जो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है आई खाली स्थान है टी जस्ट नाउ। मैंने टेक शब्द मतलब लिया है, या मतलब अभी अभी मैंने चाय पिया है, कहीं ना कहीं से दिया है जस्ट नाउ, मतलब कि अभी हाल ही में कोई काम अगर पूरा हो जाए। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई वर्क हाल ही में कंप्लीट हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स में लिखते हैं, और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और नहीं ध्यान दीजिएगा, दिया है कि टेक केवल दे दिया है, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म लेके आनी है। हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब भी लाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आना है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो आई के साथ क्या लगता है, आपको लिखना है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक का क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन टी जस्ट नाउ। यानी कि जब आप ये दो शब्द लिखेंगे तो ये आपका आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो टेंस पे। और आप लोग बने रहिए गोल्ड क्लासेस चैनल के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पे आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि कहाँ से क्या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ताकि हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे सकें। और तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।